मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए नई वित्तीय सहायता योजना शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को सीधे आर्थिक मदद प्रदान करेगी ताकि वो कृषि उपकरण, बीज और उर्वरक खरीद सके। योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें कर्ज के जाल से बचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य के सभी किसानों को लाभान्वित करेगी, विशेष रूप से उन किसानों को जो सूखे या बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। योजना का क्रियान्वयन जल्द ही शुरू होगा। मथुरा में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। मथुरा में दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। शिविर में अनुभवी डॉक्टर ने विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांचों की और बच्चों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूक किया गया और उनके उपचार के लिए विशेष योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर निदान और उपचार करना है, ताकि वो सामान्य जीवन जी सकें। बरेली में सरकारी स्कूलों के लिए नए स्मार्ट क्लास की शुरुआत। बरेली में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत की गई, जिसमें छात्रों को डिजिटल माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस पहल के तहत स्कूलों में आधुनिक तकनीकी और इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स का उपयोग किया जाएगा, ताकि छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। स्मार्ट क्लासरूम में ई लर्निंग, वीडियो लेक्चर और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और छात्रों को 21वीं सदी के कौशलों से लैस करना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम सुधार की मांग पर छात्रों का धरना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पाठ्यक्रम में सुधार और नए कोर्सेज की मांग की गई। छात्रों का कहना है कि वर्तमान पाठ्यक्रम पुराना हो चुका है और आधुनिक शिक्षा के अनुरूप नहीं है। वो चाहते हैं कि विश्वविद्यालय पर नए कोर्सेज, विषय और तकनीकी शिक्षा को शामिल करें, ताकि छात्रों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। अखिलेश यादव का आरोप, सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियां किसानों के हितों के खिलाफ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में विफल रही हैं। अखिलेश यादव ने किसानों की बिजली दरों में वृद्धि, उर्वरक की कमी और फसल की उचित कीमत न मिलने जैसे मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी और सरकार से उनके लिए उचित राहत और सहायता की मांग करेगी। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, कहा यूपी को बदनाम करने की साजिश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे विकास कार्यों को नजरअंदाज कर विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई योजनाओं और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा रही है। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी दी कि वो राज्य के खिलाफ नकारात्मक प्रचार बंद करें और राज्य की जनता के हित में काम करें। लखनऊ में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा। लखनऊ में सड़कों के पुनर्निर्माण और सुधार के लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर की जर्जर सड़कों को ठीक करना और यातायात को सुगम बनाना है। परियोजना के तहत प्रमुख सड़कों की मरम्मत, नए फुटपाथ का निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए कुछ प्रमुख चौराहों का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि ये परियोजना शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और नागरिकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। वाराणसी में पार्किंग सुविधा में सुधार के लिए नया मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम। वाराणसी में बढ़ती यातायात और पार्किंग की समस्या को देखते हुए नया मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत शहर की भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वाहन चालकों को पार्किंग की समस्या से राहत मिल सके। पार्किंग सुविधा को स्मार्ट तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें डिजिटल भुगतान और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम की सुविधा होगी। इससे शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। ये पहल वाराणसी के पर्यटन को भी बढ़ावा देगी, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे पर नए टोल प्लाजा का उद्घाटन। आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे पर नए टोल प्लाजा का उद्घाटन किया गया, जिससे एक्सप्रेसवे की यातायात व्यवस्था और राजस्व संग्रहण में सुधार होगा। नए टोल प्लाजा के साथ ऑटोमेटिक टोल कनेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे यात्रियों को लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी। इस टोल प्लाजा से सरकार को राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका उपयोग सड़कों के रखरखाव और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। ये परियोजना आगरा मथुरा के बीच यात्रा को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाएगी।
लखनऊ गाजियाबाद के बीच नई इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत। लखनऊ और गाजियाबाद के बीच नई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई, जो राज्य के पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयास का हिस्सा है। इस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसें बिना प्रदूषण के संचालित होंगी, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसों में आधुनिक सुविधाएं जैसे वाईफाई और जीपीएस उपलब्ध है। राज्य सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में अधिक से अधिक इलाकों को इस सेवा से जोड़ना है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित करने और ईंधन की बचत की जा सके। कानपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तारीखें घोषित। कानपुर यूनिवर्सिटी ने पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा की है। इस वर्ष विश्वविद्यालय ने छात्रों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की है। परीक्षा का आयोजन नवंबर महीने में किया जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रवेश परीक्षा के जरिए छात्रों का चयन किया जाएगा, जिसमें विशेष विशेषज्ञता और शोध कौशल का आकलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने का वादा किया है, ताकि योग्य छात्रों को उनके अनुसंधान कार्य में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। मेरठ के एक सरकारी स्कूल में छात्रों के लिए योग प्रशिक्षण अनिवार्य। मेरठ के एक सरकारी स्कूल ने छात्रों के लिए योग प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया है, जिससे बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। इस पहल के तहत छात्रों को नियमित रूप से योगाभ्यास कराया जाएगा, जिसमें ध्यान, प्राणायाम और विभिन्न योगासन शामिल होंगे। स्कूल प्रशासन का मानना है कि योग के माध्यम से बच्चों में एकाग्रता, सहनशीलता और शारीरिक स्फूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। योग प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। ये कदम राज्य के शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। नोएडा में साइबर अपराध के मामले में 5 गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी कर कई लोगों से बड़ी रकम ठगी थी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट और कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को फंसाया और उनसे बैंक के विवरण और अन्य संवेदनशील जानकारी चुराई। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य दोषियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई जांच का आदेश। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। उन पर सरकारी निधियों के दुरुपयोग और भूमि घोटाले में संलिप्तता का आरोप है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। जांच के दायरे में उनके कार्यकाल के दौरान की गई परियोजनाएं और सरकारी ठेकों में गड़बड़ियों की संभावना है। इस मामले में पूर्व मंत्री की संलिप्तता से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोप पत्र दाखिल हो सकते हैं। सपा और बसपा के बीच चुनावी गठबंधन की चर्चा तेज। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच वार्ता का दौर जारी है। गठबंधन का उद्देश्य भाजपा के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक मोर्चा तैयार करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये गठबंधन होता है तो राज्य की राजनीति पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सपा और बसपा के नेता इस संभावित गठबंधन के फायदे और चुनावी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यूपी में बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर राज्य विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई की है। बिजली कंपनियों ने लागत में वृद्धि और राजस्व घाटे का हवाला देते हुए दरों में बढ़ोतरी की मांग की है। हालांकि उपभोक्ताओं और कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया है, ये कहते हुए कि ये आम जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा। आयोग ने सभी पक्षों की राय सुनने के बाद कहा कि वो इस मामले का गहन अध्ययन करेगा और उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान में रखते हुए फैसला करेगा। इस संबंध में आयोग जल्द ही एक रिपोर्ट जारी कर सकता है। लखनऊ में नौकरी मेले का आयोजन, 3000 से अधिक युवाओं को नौकरियों का प्रस्ताव। लखनऊ में एक बड़े नौकरी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों और सरकारी विभागों ने भाग लिया। मेले में 3000 से अधिक युवाओं को नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए, जिनमें से कई को ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। इस नौकरी मेले का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें विभिन्न उद्योगों में नौकरी पाने के लिए तैयार करना था। इस अवसर पर विभिन्न कार्यशालाएं भी आयोजित की गई, जिसमें नौकरी खोजने के टिप्स और इंटरव्यू कौशल में सुधार पर जोर दिया गया। नोएडा में मेट्रो विस्तार के लिए नई योजना की घोषणा। नोएडा में मेट्रो सेवा के विस्तार के लिए नई योजना की घोषणा की गई है, जिससे शहर की परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा। इस योजना के तहत मेट्रो की नई लाइनें बनाई जाएंगी और मौजूदा नेटवर्क को और विस्तारित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यातायात को कम करना और जनता के लिए एक सुगम और किफायती परिवहन विकल्प प्रदान करना है। मेट्रो विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच की यात्रा भी सुगम होगी, जिससे यात्रियों को समय की बचत होगी और शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। गाजियाबाद में आवासीय योजनाओं के लिए नए क्षेत्र विकास की योजना।
गाजियाबाद में आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए नए क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत शहर के बाहरी क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। ये कदम तेजी से बढ़ती जनसंख्या की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाया गया है। नए क्षेत्रों में सड़कें, सीवेज सिस्टम, पानी की आपूर्ति और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में गाजियाबाद को एक आधुनिक आवासीय हब के रूप में विकसित किया जाएगा। लखनऊ में नई हाउसिंग सोसाइटी परियोजनाओं की शुरुआत। लखनऊ में नई हाउसिंग सोसाइटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, जो शहर के आवासीय विकास को और बढ़ावा देगी। इन परियोजनाओं के तहत मध्य और उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए आधुनिक आवासीय फ्लैट और विला का निर्माण किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि शहर में आवास की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और लोगों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सके। इन हाउसिंग सोसाइटियों में सुरक्षा, पार्किंग और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे निवासियों को एक सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिले। मेरठ दिल्ली के बीच नई हाई स्पीड ट्रेन सेवा का परीक्षण सफल। मेरठ और दिल्ली के बीच नई हाई स्पीड ट्रेन सेवा का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस सेवा की शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे वाईफाई, चार्जिंग पोर्ट और आरामदायक सीटें, जो यात्रियों को एक शानदार यात्रा अनुभव प्रदान करेंगी। इसके साथ ही ये सेवा सड़क यातायात पर दबाव को भी कम करेगी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देगी। अब जल्द ही इस सेवा को आम जनता के लिए शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। सौर ऊर्जा उपकरणों के वितरण के लिए ग्रामीण पंचायतों में विशेष अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण पंचायतों में सौर ऊर्जा उपकरणों के वितरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या का समाधान करना और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। इसके तहत सोलर लैंप, सोलर पैनल और सोलर कुकिंग उपकरणों का वितरण किया जाएगा। ये कदम न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि लोगों को बिजली के बिल से भी राहत प्रदान करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस अभियान से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो। मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने और योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में सुधार लाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही राज्य के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। वाराणसी प्रयागराज रेल लाइन का विद्युतीकरण कार्य पूरा। वाराणसी और प्रयागराज के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिससे इस मार्ग पर रेल सेवाओं में सुधार होगा। विद्युतीकरण से ट्रेन संचालन की गति बढ़ेगी और यात्रा का समय कम होगा। ये परियोजना न केवल यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगी, क्योंकि इससे डीजल इंजन पर निर्भरता घटेगी। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के सभी प्रमुख रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जाए, जिससे रेल यातायात को सुगम और अधिक किफायती बनाया जा सके। जल्द ही इस मार्ग पर नई इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री। अयोध्या में आगामी दीपोत्सव के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने राम की पैड़ी, घाटों और प्रमुख मंदिरों के सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तैयारियों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। दीपोत्सव के अवसर पर विशेष रोशनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लाखों दीयों की जगमगाहट देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम न केवल धार्मिक भावना को मजबूत करेगा, बल्कि अयोध्या को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित करेगा।